आज आपके माध्यम से सदन का ध्यान लोक महत्व के विषय में दिलाना चाहता हूं कि पूरे विश्व समेत हमारे देश में भी और हमारे उत्तर प्रदेश में भी कोविड-19 पिछले 1.5 वर्ष या 1 वर्ष से प्रभावी रूप से 1 वर्ष से काम कर रहा है और कोविड-19 की वजह से हुए लॉकडाउन और सरकारी कार्य जो बाधित हुए रुके। इस बीच में जो उत्तर प्रदेश के बेरोजगार नौजवान थे, जिनके लिए तमाम भर्तियां आनी थी, अपेक्षित थी या प्रतीक्षारत थी, कोविड-19 के लॉकडाउन के कारण उन कामकाज को रोका गया, उन्हें निरस्त किया गया। और अगर आप देखें तो एक इकोनॉमिक टाइम्स जैसी एक प्रतिष्ठित पत्रिका ने भी लिखा कि पिछले 1 साल में लगभग 22,732 नौजवान नए बेरोजगार नौजवान हुए। अब परिस्थितियां ये हुई कि जो नौजवान पढ़ लिख करके ठीक उसी वर्ष में उसकी आयु सीमा समाप्त हो रही थी, लेकिन कोविड के चलते भर्तियां रुक गई, नई कोई आवेदन नहीं कर पाए वो। अब आप मांग कर लीजिए सरकार से। जी, मैं उसी पे आ रहा हूँ। और जब वो नौजवान भर्ती में कोई फॉर्म नहीं भर पाया लॉकडाउन के कारण, और उसी वर्ष उसकी आयु सीमा समाप्त होनी थी और उसकी आयु सीमा समाप्त हो गई, तो उन परिस्थितियों में जब उत्तर प्रदेश में लगातार बेरोजगार नौजवानों की संख्या बढ़ रही है और ये बहुत चिंता का विषय मानिए जी कि कई जनपदों में बेरोजगार नौजवानों ने आत्महत्या करने का प्रयास किया, कई नौजवान डिप्रेशन में चले गए। उन परिस्थितियों में कोविड-19 के इस 1 वर्ष को देखते हुए जिन ऐसे प्रतिभागी जिनकी आयु सीमा उसी समय खत्म हुई है, मेरी सरकार से आपके माध्यम से ये मांग है कि 1 साल की ये आयु सीमा घटाई जाए और उनको दोबारा आने वाली भर्ती में उनको शामिल करने का ये सरकार निर्णय ले। ये उत्तर प्रदेश के बेरोजगार नौजवानों से जुड़ा लोक महत्व का ये प्रश्न है। मैं इसमें चाहूंगा पक्ष और विपक्ष न देख करके, माननीय संसदीय मंत्री जी हैं, ये सबके बच्चों का सवाल है, इस पर निश्चित रूप से विचार करे सरकार और ये निर्णय ले कि 1 साल के समय आवाज इसको करे और ग्रह करने और चर्चा करने पर मैं आपसे निवेदन करता हूँ। अध्यक्ष जी,